नमस्कार साथियों। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य पाठ 7 कवि तुलसीदास तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली और रामचरितमानस। कवितावली में से 3 पद आए हैं, 2 कवित्त है, 1 सवैया है। और रामचरितमानस में से 2 पद हैं जो दोहा चौपाई छंद में है, तो वो लंका कांड से है। तो इन सब को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, लेकिन अब हम इनके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं, जो प्रश्नोत्तर करने अनिवार्य है क्योंकि उनमें से काफी सारे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास जी को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। आर्थिक विषमता की अपने समय की। तो देखिए, ये समय था मुगल काल, और मुगल काल में तत्कालीन समाज में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी खूब फैली हुई थी। तुलसीदास जी ने कवितावली में साफ स्पष्ट किया है कि विभिन्न प्रकार के कामगार, चाहे वह किसान हो, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह नट हो, चाहे वह बाजीगर हो, कोई भी है, सब सभी को उनका काम पूरी तरह नहीं मिल रहा है क्योंकि पूरे समाज में गरीबी की स्थिति फैली हुई है। और गरीबी है, विषमता है आर्थिक, और इसी के कारण से चोरी चकारी भी फैली हुई है। तो इस प्रकार से उनको आर्थिक समझ अच्छी थी, इसी कारण से उन्होंने अपनी रचना कवितावली में यह वर्णन किया है। स्पष्ट हो चुका है। दूसरा प्रश्न है, पेट की आग को शमन ईश्वर भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय में भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो पेट की जो आग है उसको राम भक्ति का मेघ ही शांत कर सकता है। इसका तात्पर्य है, आप सब जानते हैं, जो भक्ति करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, चाहे वह राम भक्त हो, चाहे वह कृष्ण भक्त हो, जो भक्ति करता है वो सदैव सत्य का साथ देता है, वो अधर्म से दूर रहता है, वह धर्म करता है, वह पाप नहीं कर सकता, वह पुण्य करता है। पुण्य होगा तो अच्छी बात है, नहीं कर सकता पुण्य तो कभी पाप नहीं करेगा। इस प्रकार से जो वह कर्म करेगा वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ करेगा, और जब ईमानदारी सत्य निष्ठा के साथ अगर वो कर्म करेगा तो जाहिर सी बात है, किसी भी प्रकार से अन्याय का साथ नहीं होगा, किसी भी प्रकार से चोरी चकारी नहीं होगी, और समाज व्यवस्था वह दुरुस्त होगी, समाज व्यवस्था मजबूत होगी, हर व्यक्ति न्याय का समर्थक होगा, और हर व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर ही फल प्राप्त करेगा। इस प्रकार से ये जो कथन कहा गया है तत्कालीन समाज व्यवस्था में भी उतनी ही लागू होती है जितनी वर्तमान समय में लागू हो सकती है। तो दोनों समय के लिए ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि भगवान की भक्ति से ऊपर श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। हमें भी समाज को न्याय पर आधारित नहीं लागू करना चाहिए, हमें धर्म आधारित न्याय करना होगा। संविधान या कानून आधारित न्याय है वह वास्तव के अंदर उतना बाध्य नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा होता है कि जब कानून देख न रहा हो, जब कानून की नजर से हम छुप सकते हो, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति मौका मिलने पर मौका परस्त हो सकता है और बुरे आचरण में संलिप्त हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान रखें, धर्म, हाँ, अगर कोई भी न हो, न देखने वाला, और मन में ये भाव हो कि यार हर जगह भगवान है, तो व्यक्ति है वह कभी गलत कदम नहीं उठाता है, क्योंकि उसका मस्तिष्क ये साफ कहता है, उसका हृदय कहता है, उसको रोक लेता है कि और कोई देख ना रहा हो लेकिन भगवान जरूर देखता है। आगे चलते हैं। तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? तो ऐसा कवि तुलसीदास जी ने इसलिए कहा क्योंकि तत्कालीन समाज में आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी का मूल गांव राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश था। वो राजापुर छोड़कर काशी में आ गए थे। काशी में बहुत सारे बड़े बड़े सेठ, साहूकार, सिद्ध, संत, विद्वान लोग रहा करते थे, और वहां पर ऐसे कुछ धूर्त लोग भी हुआ करते थे जो अच्छे लोगों को ऊंचा बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहते थे। तुलसीदास जी का प्रभाव निरंतर काशी में बढ़ता जा रहा था, और इससे उन लोगों को ईर्ष्या हो रही थी, उन लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ये बाहर से आया हुआ व्यक्ति इतना सम्मान यहाँ कैसे पा सकता है, और इसलिए उन्होंने उनकी जाति के आधार पर, उनके कुल, गोत्र, धर्म के आधार पर उन्होंने किसी अनेक प्रकार की अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी।
कि ये तो हिंदू नहीं है, ये तो वो है, ये तो विदेशी है, ऐसे अनेकों बातें उन्होंने अफवाहें प्रचारित कर दी और जिसके कारण से उसको अपमानित करने का, उनको तुलसीदास जी को अपमानित करने का प्रयास किया गया। लेकिन ऐसा तुलसीदास जी ने कभी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने साफ स्पष्ट कहा, तुम मुझे चाहे दूत कहो, सन्यासी कहो, चाहे घर से निकाला हुआ कहो, चाहे घर से भागा हुआ कहो, तुम मुझे मेरे बारे में कुछ भी कहो, संसार में कोई भी अफवाह फैला दो, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं केवल भक्ति करता हूं। मैं उस राम का गुलाम हूं जिस राम ने सबको बनाया है, वो प्रभु श्री राम मेरे स्वामी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और साफ कहा कि मेरे को किसी से भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाना है, मैं किसी की जाति बिगाड़ने नहीं आया हूं और मुझे ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं अपना मस्त रहता हूं, मस्त खाता हूं, मस्त भगवान का भजन करता हूं। ये कहना इसलिए उनको जवाब देना जरूरी समझा क्योंकि लोग उनके बारे में अलग अलग अनर्गल बातें प्रचारित कर रहे थे। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न, दूत कहो। इसमें अंतिम जो पंक्तियां हैं उनमें तुलसी के भीतरी असलियत एवं स्वाभिमानी वक्तव्य देखी है। इससे आप कहां तक सहमत है? हम पूरी तरह सहमत है। उन्होंने अंतिम पंक्तियों में इसमें कहा है, देखिए, कि मांग के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो एक न देब को दो। यानी मेरा किसी से कोई लेन देन ही नहीं है, मैं किसी से कुछ लेता ही नहीं हूं, मुझे किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को देने वाला है वो परमात्मा है। मैं मांगता हूं सबके सामने, मांग करके खाता हूं और मस्ती से आराम से अपना जीवन यापन करता हूं। मस्जिद में कहीं भी सो सकता हूं, जाति पाति से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो इस प्रकार से मैं प्रेम भाव बढ़ाने वाला हूं और आराम से मांग के खाने वाला हूं। लेना देना मेरा किसी से नहीं है। अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए उन्होंने ऐसे शब्द कहे हैं। फिर आगे चलते हैं, व्याख्या करें। कै, ख, ग और घ चार है। तो देखिए, मम हित लागी तचेउ पितु माता, सहउ विपिन हिम आतप बाता, जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पितु वचन मन त्यों नहीं ओहु। जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो श्री राम उनको गोद में लेटाए हुए वे विलाप कर रहे हैं। हनुमान जी है वह संजीवनी बूटी सुषेण वेद के निर्देश पर लेने जा चुके हैं और वापस लौटे नहीं है। सुबह होने वाली है, रात्रि की आखिरी पहर है, वह चल रहा है। तब उनका विलाप सुन रहे हैं। देखिए विलाप क्या करते हैं श्री राम जी। प्रभु श्री राम कहते हैं, मम हित लागी तजो पितु माता, हे मेरे प्यारे भाई, तुमने मेरा हित करने के लिए, मेरा भला सोच करके अपने माता पिता को भी त्याग दिया। सहव विपिन हिम आतप बाता, और इस जंगल में आकर के तुम सर्दी गर्मी और वायु के तीव्र प्रभाव को सहन कर रहे हो। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, अगर मैं जानता कि जंगल में मेरा भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, पितु वचन मन त्यों नहीं ओहु, मैं अपने पिताजी का वचन नहीं मानता। उन्होंने जो कहा कि भाई को, लक्ष्मण को साथ ले जाओ, तो वह मैं उनकी बात नहीं मानता। ख ख में, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करिबर कर हीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे मेरे भाई, जिस प्रकार से पक्षी अपने पंखों के बिना बहुत ही दीन हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है, और जिस प्रकार से नागमणि वाला नाग वह अपनी मणि के बिना हीन हो जाता है, दीन हो जाता है, और जिस प्रकार से हाथी अपनी सूंड के बिना बहुत कमजोर हो जाता है, उसी प्रकार है मेरे भाई, मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना हो रहा है। और फिर भी मुझे, मेरा बुरा भाग्य है, बड़ा मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे जीवित रख रहा है। मैं जीना नहीं चाहता हूं तुम्हारे बिना, मेरे जीवने का कोई अर्थ नहीं है। तीसरा है, मांगी खेखेबो मसीत को सोइबो, लेबे को एकु न देबे को दो। यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने तत्कालीन समाज में अपने जो काशी नगर है, उस काशी नगर में अपनी स्थिति को देख करके लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते थे, बुरा भला कहते थे। तो वो क्या कहते हैं, मैं मांग के खाता हूं और मस्जिद को सोइबो, यानी मस्जिद में सोता हूं, या ये मान लीजिए मस्त होकर के सोता हूं, न मेरा किसी से कोई लेना देना है। मैं अपना जीवन भगवान राम की भक्ति में बिता रहा हूं, मैं उनका गुलाम स्वयं को मानता हूं। ये इसका भावार्थ है। और फिर एक है,
ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। ये कवित्त की पंक्तियां हैं, तो इसमें कवितावली से ली गई है, तो दोनों ही ग और ख वो कवितावली की हैं। कवितावली की इस पंक्ति में कवि तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि के बारे में बताया गया है कि पेट की आग के चलते तत्कालीन समाज में लोग ऊंचे नीचे कर्म कर रहे थे, पाप को भी नहीं छोड़ रहे थे, पाप कर्म भी खूब कर रहे थे, धर्म अधर्म सब कुछ हो रहा था, और अपने बेटे और बेटी को बेच करके उनके जो रुपए उन्हें मिलते थे उस रुपए से अपना पेट भर रहे थे। इस प्रकार से सब प्रकार की व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई थी। मुगल कालीन तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। फिर छठा प्रश्न, भातृ शोक में यानी भाई के शोक में हुई राम जी की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में लिखा है। क्या आप इसे सहमत है? हाँ, हम इसे सहमत है, क्योंकि भगवान है वो भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम को माना गया है, और प्रभु श्री राम है वो चाहते तो एक ही पल के अंदर अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नर लीला यानी मानव की वास्तविक लीला को दिखाया, साथ ही साथ में मानव को एक भाई के घायल होने पर या भाई के मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए अनिष्ट की आशंका से जैसा भाव मन में उत्पन्न होता है, वो भाव वैसे के वैसे उन्होंने व्यक्त किए हैं जैसे एक सामान्य आम आदमी या सामान्य व्यक्ति करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये सहज मानवीय अनुभूति उन्होंने प्रकट की है। रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने कष्टों को, अपने मुख को जिस प्रकार से विलाप करके बोल रहे थे, वो भाव मानव ही करता है। फिर आगे देखते हैं सातवां प्रश्न, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी का आना, करुण रस के बीच में वीर रस आ जाना, ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, उसके बाद सुषेण वेद को लाया गया था। सुषेण वेद ने साफ कह दिया था कि अगर सुबह का सूर्य उदय हो गया और उससे पहले इनको संजीवनी बूटी अगर नहीं दी गई तो फिर ये जीवित नहीं रह पाएंगे। लक्ष्मण जी के इस दशा को सुधारने के लिए हनुमान जी है वो गए संजीवनी बूटी लाने, और जब वो वापस नहीं लौटे और रात्रि का आखिरी पहर चल रहा था, रात्रि समाप्त होने वाली थी, सूर्योदय होने वाला था कुछ ही समय में, तब राम जी विलाप करने लगे थे, और उनके राम जी के विलाप को देख करके सारे के सारे बानर भालू जितने भी थे वो सब व्याकुल हो गए, उनके आंखों से भी आंसू टपकने लगे थे और सब भयभीत थे, मन में बड़ा दुख हो रहा था। इस दुख की बुरी अवस्था में करुण रस का ये जो पूरा भाव सब में समाई था, उसी समय हनुमान जी पर्वत उठाए हुए आ रहे थे। पर्वत उठाए हुए हनुमान जी को जो ही देखा तो उस करुण रस के बीच में हनुमान जी जो वीर रस के अवतार, रुद्रावतार प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान वे आए, तो मन में सबके वीर रस का संचार हो गया। इस प्रकार से ये वीर रस का संचार इसमें दिखाया गया है, क्योंकि हनुमान तो हनुमान ही है। तो दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। तो देखिए, भजन काफी प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जेहौ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, बर अपजसु सहत्यों जगमाई, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे हुए राम के इस प्रलाप में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? तो देखिए, इसमें साफ स्पष्ट पंक्ति आई है कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध जाऊंगा। नारी की हानि होना कोई बड़ी हानि नहीं है, भाई खोना बहुत बड़ी हानि है। तो ये सामाजिक रूप से देखा जाए तो हो सकता है स्त्रियों को ये कथन बुरा लगे, लेकिन इंसान जब बड़ा दुख में होता है, पीड़ा में होता है, और जिसको खोने की आशंका रहती है, जिस जो अनिष्ट की आशंका थी, उनके मन में था कि अगर संजीवनी नहीं आई तो मेरा भाई है उसको कुछ हो जाएगा और वह मुझसे सदा सदा के लिए बिछड़ जाएगा। इस प्रकार के भाव प्रभु श्री राम ने इसमें प्रकट किए, और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति के खोने की आशंका है वो सबसे प्रिय बताया जाता है, वो सबसे प्यारा बताया जाता है, और अन्य को उसकी तुलना में कम आंका जाता है। और इसी कारण से, और आप एक बात और जानते हैं कि अगर एक बार पत्नी का साथ छूट जाए, पत्नी हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो दूसरा विवाह करके दूसरी पत्नी हो सकती है, लेकिन एक बार जो भाई मर जाए तो दूसरा भाई नहीं आ सकता, सगा भाई नहीं आ सकता। इसलिए
वो हालांकि ये प्रलाप करते हुए भावों के आवेश में ये कहे हैं उन्होंने, लेकिन इनको हम गलत नहीं बता सकते, क्योंकि इंसान दुख के अंदर अगर, पीड़ा के अंदर अगर कुछ कह देता है, तो अगर मुख से निकला हुआ कोई शब्द है तो उनको, इसलिए हम सोच सकते हैं कि भाई होता है ऐसा। पीड़ा में, क्रोध में इंसान बुद्धि विवेक है वह समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, और पीड़ा के अंदर व्यक्ति है पूरा विचार करके नहीं बोलता है, उसके हृदय का दुख है, वो एक के प्रति प्रेम के कारण से दूसरों को भी वह नजरअंदाज कर देता है। हालांकि दूसरों से प्रेम होता है, नजरअंदाज करना अलग चीज है, क्योंकि उसके प्रति, एक के प्रति पूरा ध्यान एक जगह हो जाता है। तो सामाजिक दृष्टिकोण है, समाज वाले लोग या स्त्रियां इसको अन्यथा न ले, क्योंकि ये कथन है, ये कथन दुख के समय व्यक्त किया गया है। हम सब जानते हैं दुख के समय, अगर चाहे उसके पीहर पक्ष का कोई हो, चाहे दादाजी हो, चाहे कोई भी हो, वह बहुत प्रिय होता है। उस समय में हम इधर वालों को भूल जाते हैं, उधर वालों को ज्यादा प्रेम देते हैं, तो ऐसा विचार होता है। और जब इधर कोई संकट विपदा आती है तो हम इधर अपना सर्वस्व लगा देते हैं और उधर वालों को भूल जाते हैं। इस प्रकार से ये समय के अनुसार होता है। तो चलिए प्यारे साथियों, प्रश्नोत्तर पूरे हो चुके हैं। 8 के 8 प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझाए। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, प्रभु श्री राम है, उन्हीं की आज्ञा से ये चैनल शुरू हुआ है और प्रभु श्री राम की मूर्ति ही मैंने लगाई है। तो प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हुए बार बार चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर करते रहें। साथियों, आपका साथ मिलेगा, आप भी आगे रहेंगे और हम भी आगे रहेंगे। और जहां हमारा जो झंडा बुलंद रहेगा प्रभु श्री राम के नाम से, तो श्री राम का जयकारा लगाइए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।